वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल टेक्निकल अक्षित में। दोस्तों, आप जब स्मार्टफोन को मार्केट से परचेज करते हो या किसी भी स्टोरेज डिवाइस को मार्केट से परचेज करते हो तो दोस्तों आप उस स्टोरेज डिवाइस को उसकी स्टोरेज कैपेसिटी के अकॉर्डिंग ही खरीदते होंगे, क्योंकि दोस्तों आज के समय में हमें ज़्यादा से ज़्यादा स्टोरेज कैपेसिटी वाले स्टोरेज डिवाइस की आवश्यकता होती है ताकि दोस्तों हम ज़्यादा से ज़्यादा डाटा को स्टोर कर सके। लेकिन दोस्तों आपने उस समय एक बात जरूर नोटिस की होगी कि जितने भी स्टोरेज डिवाइस होते हैं, जैसे कि दोस्तों पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क या मेमोरी कार्ड, इनका जो दोस्तों एक्चुअल साइज होता है उससे हमें कमी मिलता है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए दोस्तों आपने 16 GB का पेन ड्राइव लिया और उसे आपने अपने कंप्यूटर में इंसर्ट कर दिया, तो दोस्तों उस समय वहां पर आपको केवल 14.9 GB ही शो करता है। तो दोस्तों ऐसे में यहाँ पर 1.1 GB गायब हुई होती है। तो दोस्तों क्या आपने कभी सोचा है कि ये 1.1 GB की जो दोस्तों डाटा स्टोरेज कैपेसिटी होती है ये कहाँ गायब हो जाती है? क्या जो मैन्युफैक्चर कंपनी आपके साथ फ्रॉड कर रही है? ये जानना दोस्तों आपके लिए काफ़ी जरूरी है। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि जितने भी दोस्तों स्टोरेज डिवाइस होते हैं उनका जो दोस्तों एक्चुअल साइज होता है उससे कम हमें क्यों मिलता है। तो दोस्तों आज की वीडियो को लास्ट तक देखने के बाद आपको ये पता लग जाएगा कि जितने भी स्टोरेज डिवाइस होता है उनकी जो एक्चुअल साइज होता है उससे हमें कम क्यों मिलता है। इस टॉपिक को लेकर दोस्तों आपके सारे डाउट आज की इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे, इसलिए दोस्तों आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। लेकिन दोस्तों शुरू करने से पहले यदि आप मेरे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारा आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए जैसे हम नई वीडियो अपलोड करते हैं। तो चलिए दोस्तों जानते हैं कि जितने भी स्टोरेज डिवाइस होते हैं उनके एक्चुअल साइज से हमें कम स्टोरेज क्यों दी जाती है। तो दोस्तों ये जानने से पहले कि जितने भी स्टोरेज डिवाइस होते हैं उनके एक्चुअल साइज से हमें कम क्यों मिलता है, इसे जानने से पहले दोस्तों हमें मेमोरी यूनिट्स को जानना होगा। दोस्तों आप जब किसी स्मार्टफोन को परचेज करते हो या दोस्तों स्टोरेज डिवाइस को परचेज करते हो, जैसे कि दोस्तों पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क या मेमोरी कार्ड, तो दोस्तों आपको कैसे पता चलता है कि हाँ मैं इस स्टोरेज डिवाइस में केवल इतना ही डाटा स्टोर कर सकता हूँ? अगर दोस्तों सिंपली बात करें तो ये आपको सिंपली से पता लग जाता है कि जितने भी स्टोरेज डिवाइस होते हैं उन पर दोस्तों उस स्टोरेज कैपेसिटी को लिखी होती है कि इसमें आप 2 GB स्टोर कर सकते हो, इसमें आप 8 GB स्टोर कर सकते हो, इसमें आप 16 GB स्टोर कर सकते हो। तो इस तरीके से आपको पता लग जाता है कि हाँ मैं स्टोरेज डिवाइस में इतना ही डाटा स्टोर कर सकता हूँ। तो दोस्तों जो ये GB होता है यह एक मेमोरी यूनिट है। इसी प्रकार दोस्तों KB, MB, TB, GB ये सब मेमोरी यूनिट होते हैं, इनके बारे में हमें जानना जरूरी है। अगर दोस्तों हम सबसे छोटी यूनिट की बात करें तो दोस्तों वो आती है बिट, उसके बाद दोस्तों आता है बाइट, फिर KB, MB, GB, TB और एक्स्ट्रा भी दोस्तों मेमोरी यूनिट आती है। लेकिन दोस्तों जितने भी हमारे कंप्यूटर होते हैं ये मेमोरी को मेजर करने के लिए अपने मेमोरी यूनिट के स्टैंडर्ड को फॉलो करते हैं और दोस्तों उनके लिए 1 GB का मतलब होता है 1024 MB। लेकिन दोस्तों जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज होती हैं जो दोस्तों स्टोरेज डिवाइस को बनाती हैं उनके लिए दोस्तों 1 GB का मतलब 1000 MB होता है। जैसे कि दोस्तों अगर आप किसी से पूछते हो कि 4 GB पेन ड्राइव में कितना डाटा स्टोर कर सकते हैं तो वो दोस्तों सिंपली आपको बताता है 1000 से गुना उसकी कर देता है और बता देता है कि आप इसमें 4000 MB तक डाटा स्टोर कर सकते हो। उसी प्रकार दोस्तों मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के लिए 1 GB का मतलब 1000 MB होता है। लेकिन दोस्तों जो कंप्यूटर होते हैं वे मेमोरी को मेजर करने के लिए अपने मेमोरी यूनिट के स्टैंडर्ड को फॉलो करते हैं और उनके लिए दोस्तों 1 GB का मतलब 1024 MB होता है। तो दोस्तों यहीं पर थोड़ा मामला गड़बड़ा जाता है क्योंकि दोस्तों यहाँ पर पूरे 24 MB का डिफरेंस आ जाता है। इसी डिफरेंस के कारण जब आप दोस्तों 16 GB के पेन ड्राइव को अपने कंप्यूटर में इंसर्ट करते हो तो दोस्तों वहाँ पर 14.9 GB आता है। तो चलिए दोस्तों एक ईजिली एग्जाम्पल के जरिए इस पूरी प्रोसेसिंग को समझते हैं। मान लीजिए दोस्तों हमारे पास 16 GB का एक मेमोरी कार्ड है। अब दोस्तों जितने भी कंप्यूटर्स होते हैं उनके लिए दोस्तों 1 GB का मतलब 1024 MB होता है। अगर दोस्तों हम 1 GB को बाइट्स में कन्वर्ट करते हैं तो दोस्तों आपके सामने यह वैल्यू निकल कर आती है। आप चाहे तो दोस्तों कन्वर्ट करके भी देख सकते हैं। इसी प्रकार दोस्तों 16 GB को जब हम बाइट्स में कन्वर्ट करते हैं तो हमारे सामने यह वैल्यू निकल कर आती है। लेकिन दोस्तों जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज होते हैं जिनके लिए दोस्तों 1 GB का मतलब 1000 MB होता है, जब हम इस 1 GB को बाइट्स में कन्वर्ट करते हैं तो हमारे सामने दोस्तों यह वैल्यू निकल कर आती है। जब 16 GB को दोस्तों हम कन्वर्ट करते हैं तो दोस्तों हमारे सामने इतने बाइट्स निकल कर आते हैं। तो ऑब्वियसली आप दोस्तों देख सकते हो क्योंकि दोस्तों जो कंप्यूटर्स होते हैं उनके अकॉर्डिंग 1 GB में 1024 MB होते हैं, तो इसलिए दोस्तों 16 GB में उनके अकॉर्डिंग ज़्यादा बाइट्स बैठते हैं। लेकिन दोस्तों मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के अकॉर्डिंग 1 GB में 1000 MB होते हैं, इसलिए दोस्तों उनके अकॉर्डिंग 16 GB में कम बाइट्स बैठते हैं। तो दोस्तों जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हमें जितने बाइट्स की स्टोरेज देती है, जब हम इस पेन ड्राइव को अपने कंप्यूटर में इंसर्ट करते हैं तो इतनी बाइट्स की स्टोरेज ही हमें वहाँ पर कंप्यूटर शो करता है। अगर दोस्तों जितनी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हमें 16 GB में बाइट्स देती हैं, अगर हम इसे कंप्यूटर के हिसाब से कन्वर्ट करें तो अप्रोक्सीमेट दोस्तों 14.9 GB शो होता है। इसीलिए दोस्तों जब आप अपने कंप्यूटर में 16 GB के पेन ड्राइव को इंसर्ट करते हो तो दोस्तों वहाँ पर आपको 14.9 GB शो होता है। इस प्रोसेसिंग के दौरान दोस्तों मैंने आपको दिखाई दिया है क्योंकि दोस्तों जो हमारे कंप्यूटर होते हैं उनके लिए दोस्तों 1 GB का मतलब 1024 MB होता है, इसलिए दोस्तों 16 GB में ज़्यादा बाइट्स बैठते हैं। लेकिन दोस्तों जितनी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज होती हैं
जिनके लिए 1 GB का मतलब 1000 MB होता है, उनके लिए दोस्तों 16 GB में कम बाइट्स बैठते हैं। तो ऑब्वियसली दोस्तों इस डिफरेंस के कारण जितने भी स्टोरेज डिवाइस होते हैं, जब उन स्टोरेज डिवाइस को दोस्तों जब हम उनको परचेज करते हैं तो दोस्तों उनके एक्चुअल साइज से हमें कम मिलता है। इस प्रकार दोस्तों आप समझ गए होंगे कि जितने भी स्टोरेज डिवाइस होते हैं उनके एक्चुअल साइज से हमें कम क्यों मिलता है। इसी प्रकार दोस्तों अगर आप मार्केट से कोई स्मार्टफोन परचेज करते हो जिसकी दोस्तों इंटरनल मेमोरी 16 GB है, जिसे हम रोम भी कहते हैं, तो दोस्तों वहां पर भी आपको केवल 10-11 GB शो होता है। जो मैंने दोस्तों पहले प्रोसेसिंग बताई उसी प्रोसेसिंग के अकॉर्डिंग यहाँ पर भी दोस्तों 1-1.5 GB, तो क्योंकि दोस्तों यहाँ पर भी फोन के लिए भी 1 GB का मतलब 1000 MB होता है, तो उस अकॉर्डिंग 1-1.5 GB तो यहाँ पर गायब हो जाती है। और उसके बाद भी दोस्तों कुछ जो कंपनी का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, कुछ स्टोरेज हमारी वहाँ पर चली जाती है, और कुछ दोस्तों कुछ पहले से ही ऐप्स भी हमारे फोन में इंस्टॉल हुई भी आती है, तो कुछ स्टोरेज दोस्तों वहाँ पर चली जाती है। इसलिए दोस्तों 16 GB की इंटरनल मेमोरी वाले फोन में आपको केवल 10 से 11 GB ही स्पेस खाली मिलता है। तो इस प्रकार दोस्तों आप इस पूरे टॉपिक को समझ गए होंगे कि जितने भी स्टोरेज डिवाइस होते हैं वहाँ पर हमें पूरी स्टोरेज कभी नहीं मिलती है, क्योंकि दोस्तों उनके एक्चुअल साइज से हमें कमी मिलती है। तो इस प्रकार दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी। अगर आपको इस टॉपिक से लेकर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं। अगर आपको दोस्तों ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में दबाकर शेयर करें, और अगली वीडियो तक दोस्तों हमारे साथ बने रहें।